हाय, आई एम डॉक्टर बहल एंड एमडी मेडिसिन। ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ फ्रॉम अ पेशेंट्स पर्सपेक्टिव कि आपको जब एक एफबीबीएस, पीपीबीएस और एचबीएवंसी की रिपोर्ट दी जाती है तो उसका मीनिंग क्या है। एफबीएस जो कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स दर्शाता है। बेसिकली आपका 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद क्या आपका शुगर लेवल्स बॉडी मेंटेन कर पा रही है। तो यूजुअली इंसुलिन आपका फास्टिंग स्टेट के बाद ग्लूकोज लेवल्स क्योंकि बॉडी में कम होते हैं तो इंसुलिन घटा रहता है और ग्लूकागॉन बढ़ता है ताकि लिवर से आपका ग्लूकोज धीरे-धीरे स्टोर्ड ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो रिलीज़ हो पाए। पर डायबिटीज़ में अक्सर ऐसा होता है कि लिवर आपके उस इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्टेंट हो जाता है। तो होता क्या है कि यूजुअली फिजियोलॉजिकल लेवल पे इंसुलिन जितना भी अवेलेबल हो वो इनफ होता है ग्लूकागॉन को बैलेंस करने के लिए ताकि एकदम से बॉडी का जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है उसकी वजह से ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रिलीज ना हो जाए इन प्रोसेसेस से बॉडी में। बट अनलाइक नॉर्मल फिजियोलॉजी डायबिटीज़ में ऐसा नहीं रहता है। आपका लिवर रेजिस्टेंट हो जाता है उस इंसुलिन के एक्शन को, तो बैलेंस लूज हो जाता है। तो आपका ग्लूकागॉन अनहिंडर्ड काम कर रहा है और उस वजह से आपका ग्लूकोज जो स्पाइक है वो ज़्यादा रहता है। तो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज भी हाई आएगा डिस्पाइट द फैक्ट आपने 8 से 12 घंटे कुछ खाया नहीं है। उसके बाद आपका पीपीबीएस पोस्ट प्राइमरी ब्लड शुगर की आपने 2 घंटे खाया उसके टाइम विदिन उसके बाद आपका ब्लड शुगर कितना है। यूजुअली आपके खाने के जस्ट 5-10 मिनट बाद एक इंसुलिन का छोटा सा सिक्रीशन होता है। आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, उससे जो बना बनाया इंसुलिन है वो सिक्रीट किया जाएगा। उस चीज़ को ये मेजर करता है कि वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना इफेक्टिव नहीं है, कि आपका खाने के बाद कंट्रोल लेवल्स क्या रह रहे हैं। अगर वो ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करता है कि आपके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स काफ़ी अर्ली डायबिटिक स्टेज में हैं, जहाँ पे डैमेज्ड हैं, इंसुलिन का एडिक्वेट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और जो आपके पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, खाने के बाद यूजुअली जो भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जहाँ पे भी आपको एनर्जी, ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, वो अपटेक बढ़ जाता है, वो कंजम्पशन बढ़ जाती है, सेल्स में ग्लूकोज़ जाता है ताकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग मेंटेन हो पाए। तो अगर वो भी नहीं हो रहा है, वो दैट इज़ बिकॉज़ आपके ऑर्गन्स हैं, जो भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो रेजिस्टेंट हो गए हैं इंसुलिन के इफेक्ट को, क्योंकि इंसुलिन का ये रोल रहता है कि ग्लूकोज़ को खाने के बाद एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को ब्लड शुगर बढ़े ना, उसको यूटिलाइज़ेशन में डाला जाए आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसलिए डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेटर रहता है अर्ली डायबिटीज़ का पीपीबीएस का बढ़ना। ये पहले बढ़ेगा, उसके बाद आपकी फास्टिंग ग्लूकोज़ इफेक्ट होने लगेगी और उसके बाद हम आते हैं एचबीएवंसी पे, जो कि बहुत कॉमन टेस्ट है। आप लोगों ने सुना भी होगा, अक्सर लोग कह देते हैं कि 3 महीने की शुगर पता लगती है। उसका मतलब क्या है? मतलब है कि अगर डायबिटीज़ का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और उसके बाद आपका शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली हाई जा रहा है, तो एक पॉइंट आता है जब आपकी हीमोग्लोबिन, जो आपके रेड सेल्स होते हैं बॉडी में, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, वो आपका धीरे-धीरे करके एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज़ बॉडी में बच रहा है, तो उससे अटैच करने लगता है। तो ओवर द टाइम स्पैन एचबीएवंसी मेजर करेगा। एचबीए आपका एक एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है आपकी बॉडी के रेड सेल्स में, मेडिकल भाषा में ग्लाइकेट हो गया, बेसिकली उस पे जाके ग्लूकोज अटैच हो गया, एक्स्ट्रा शुगर्स जाके अटैच हो गई, तो वो मेजर किया जाता है एक लैब में। और वो दर्शाता है कि आपके पिछले 2 से 3 महीने में कितना शुगर लेवल्स रहा है। और 2 से 3 महीने का रीजन ये है कि 120 दिन वो आरबीसी सर्वाइव करता है, उसके बाद वो टूट जाएगा, आपका वो वाला हीमोग्लोबिन डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हर 3 महीने में या हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एचबीएवंसी यूजुअली एडवाइस किया जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपने एचबीएवंसी 1 महीने में ही कराया, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो 3 महीने बाद रिपीट किया जा सकता है। तो वो आपको एक लॉन्ग टर्म ओवरव्यू देता है। और तो आई होप आई वाज एबल टू क्लैरिफाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने फीडबैक्स दें और आपके क्या क्वेरीज हैं, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एट माय बेस्ट। थैंक यू सो मच।